छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ईरान जंग पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर, खामनेई की हत्या की तैयारी में है इजराइल। खामनेई की हत्या की नेतन्याहू ने दी है मंजूरी। नेतन्याहू के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है, खामनेई हमारी पहुंच से दूर नहीं, ये कहा है इजराइल ने। तो ईरान जंग पर यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आयतुल्लाह खामनेई के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खामनेई का डेथ वारंट, TV9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये देखिए। आयतुल्लाह खामनेई को मारने का प्लान तैयार कर लिया गया है। नेतन्याहू ने खामनेई की हत्या को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हरी झंडी दे दी है। सुरक्षा संबंधी बैठक में नेतन्याहू ने यह मंजूरी दी है। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आयतुल्लाह खामनेई की कभी भी हत्या की जा सकती है। खामनेई हमारी पहुंच से बाहर नहीं, यह इजराइल ने कहा है। हत्या का मकसद क्या है? हत्या के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना असल मकसद नजर आ रहा है। खामनेई के ना होने से ईरान में बड़ा बदलाव होगा। ईरान में अराजकता फैलाना मुमकिन हो जाएगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी, जिसको लेकर खामनेई पूरी तरह से अडिग नजर आ रहे हैं। तो ये असल मंशा अब इस जंग को लेकर इजराइल की सीधे तौर पर नजर आ रही है। खामनेई के डेथ वारंट पर नेतन्याहू ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए कुछ और बड़ी डिटेल्स हम आपको बता दें। नेतन्याहू का ऑपरेशन खामनेई क्या है? नेतन्याहू का आखिरी लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन है। खामनेई की हत्या सत्ता परिवर्तन प्लान का हिस्सा है, क्योंकि जाहिर है इसके बिना यह मुमकिन नहीं है। एक एक कदम आगे बढ़ रहा है इजराइल। ईरान में हमला सत्ता परिवर्तन रणनीति का हिस्सा है। इजराइल का दूसरा प्लान क्या है? खामनेई के खिलाफ ईरान में विद्रोह करवाना, ईरान के विपक्षी दल और जनता से विद्रोह करवाना, कई निर्वासित विपक्षी नेताओं को आगे लाना। सुन्नी बहुल मुस्लिम देश विद्रोह में मदद करेंगे, ये उम्मीद है इजराइल और अमेरिका की। अब तक क्या क्या हुआ है? ईरानी सेना की आप देखिए पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप का खात्मा हो चुका है। अब तक IRGC के 20 बड़े कमांडर्स की मौत हुई है। खामनेई के सलाहकार अली शमखानी की भी हत्या कर दी गई। सेना के कमजोर होने से खामनेई कमजोर होंगे। विद्रोह को कुचलना खामनेई के लिए आसान नहीं होगा। तो ये कुल मिलाकर इजराइल की बड़ी प्लानिंग नजर आ रही है। ये है इजराइल का ऑपरेशन खामनेई, जिसमें खामनेई की हत्या की प्लानिंग की गई है। और सिंह साहब अब तो मोटिव भी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, मकसद भी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि इस जंग के पीछे असल मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये देखिए शुरू से ही अमेरिका का एम रहा है कि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन करा जाए और ऐसा हेड लाया जाए जो उनकी बातें सुने। और ये अमेरिका का शुरू से हमेशा देखिए, किसी भी जंग में देखिए, किसी भी देश में इंटरफेरेंस देखिए, अमेरिका का मेन एम यही होता है कि सत्ता परिवर्तन करके अपने एक प्यादे को फिक्स कर देना। उन्होंने मतलब अमेरिका की एक पिट्ठू सरकार ईरान में बनवाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके कारण ये अमेरिका का और साम दाम दंड भेद सब यूज़ करता है। ये जो उसने यूक्रेन में किया, लाके जो जेलेंस्की को बिठाया, आप देखिए जेलेंस्की ने अपने देश को ही बर्बाद कर लिया, लेकिन वो अमेरिका की बात सुनता है। इसी तरह से वो हर देश में ऐसा करता है। वो अफगानिस्तान में करना चाहते थे, वहाँ सफल नहीं हुए, वहाँ से भागे। अब ये ईरान में भी ऐसे ही करना चाहते हैं और उसके लिए वो प्रॉक्सी इजराइल को यूज़ कर रहे हैं। अमेरिका खुद डायरेक्ट नहीं आ रहा, इजराइल को यूज़ कर रहा है इस काम के लिए। और इजराइल का एम जो है वही है, या पहले तो उनको देखिए अपने मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, तो अकेले पड़ गए हैं खुमानी। और उस तरह से उनके आसपास का जो सुरक्षा घेरा है थोड़ा कमज़ोर कर दिया, ताकि अब उन पर अटैक किया जा सके। और ये शायद आने वाले समय हम देख भी पाएंगे कि वो कर पाएंगे इसको। मोसाद और CIA मिलकर काम कर रहे हैं और एम यही है, एक बार सत्ता परिवर्तन हो गया तो फिर पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो ईरान अपने आप को एक मुस्लिम देशों का प्रधान बन के आना चाहते हैं सामने, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल सही बात है कि सुन्नी देश भी शायद इसमें हेल्प करेंगे
कि ऐसा हो। तो ये अमेरिका का एम है और इसमें वो इसराइल को यूज़ कर रहा है। ठीक है, सऊदी अरब की तरफ से हालांकि जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें यह बताया गया है कि हम ईरान के साथ हैं, ईरान की संप्रभुता पर इस तरह का खतरा मंडराना नहीं चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन किस हद तक वो अमेरिका का विरोध कर पाएगा यह देखने वाली बात होगी अपने आप में। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।